रखो नीतीश कुमार, भारत का मुसलमान और भारत के हमारे वो हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सेकुलर हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं। तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार। जयंत चौधरी से कह रहा हूं, अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो। तुम क्या तुम्हारे दादा जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तारीफ करते? बाबू नायडू, तुमने इस कानून की तारीफ करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया। तुमने तारीफ, अगर तुम तारीफ नहीं करते, अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे हैं लोग, याद रखो नुकसान आप छीनना चाह रहे, आपकी हमारी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। ये हमारी बका का मसला है, याद रखो। अगर आज हम इस काले कानून के खिलाफ आईन के दायरे में रहकर पुरअमन तरीके से एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर हम बहुत सी जायदादों को खो देंगे। आप दिल्ली में 120 प्रॉपर्टीज को हम जो वक्फ की है, सच्चर कमेटी ने कहा 2008 में उसकी लागत 7,000 करोड़ है, आज 2025 है। मोदी कहते नहीं है वो वक्फ की नहीं है, गवर्नमेंट की है। आप बताइए, गवर्नमेंट का कब्रिस्तान हो सकता है क्या? क्या गवर्नमेंट की मस्जिद हो सकती है क्या? पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद को मोदी कहते हैं वो मस्जिद मेरी है, हुकूमत की है। उस मस्जिद का इमाम कौन है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड ने तकर्रुर किया, जो रामपुर के एमपी है? अगर यह कानून रहेगा तो कल पार्लियामेंट के सामने की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं, जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आपको पैगाम देने के लिए, आप में शऊर को बेदार करने के लिए। वक्फ बोर्ड अब सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया है। जब तक कलेक्टर डिसाइड नहीं करेगा, वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं करेगा। मुस्लिम धर्म का वक्फ बोर्ड है, इसमें सिर्फ मुसलमान मेंबर हो सकता है। आप गैर मुस्लिम को क्यों लाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर के ट्रस्ट में कोई भी ट्रस्टी कौन हो सकता है? बोलो, हमको सिर्फ हिंदू हो सकता है, हमको इतराज नहीं है, वही होना चाहिए। मगर आप पंढरपुर की मंदिर में सिर्फ हिंदू हो सकता है तो मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, हमको बताओ आप। तो बोलते मोदी नहीं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में। अरे पंढरपुर का ट्रस्टी तो एक बीजेपी के राज्यसभा के एमपी है ना, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर रहे। वहां पर अच्छा तो यहां पर खराब कैसे, बताओ। बिहार का हमारे हिंदू धर्म का बोर्ड सिर्फ कहता है कि हिंदू मेंबर होगा, ना सिख होगा, ना जैन होगा, ना बौद्ध होगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, काशी विश्वनाथ बोर्ड सिर्फ हिंदू होगा, गवर्नमेंट का कमिश्नर हिंदू होगा। अगर हिंदू धर्म छोड़ेगा तो मेंबर नहीं रहेगा। तिरुपति आंध्र प्रदेश में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मेंबर रहेंगे। कितनी मिसालें दूं आपको। हमारे सिखों का सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, सिर्फ वही सिख हो सकता है जो मेंबर होगा। मगर आप हमारे मामले में क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताता हूं आपको। 2 गैर मुस्लिम, तो एक गैर मुस्लिम चेयरमैन भी बन सकता है। 2 मिनिमम है, 8 भी हो सकते, 7 भी हो सकते। क्यों हो सकते? क्योंकि जब परभनी में अगर कोई जायदाद का झगड़ा होगा गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड में, मिसाल के तौर पर,
तो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर को तकर्रुर करके अपने हक में फैसला करवा देगी। कलेक्टर को ऑर्डर होगा म्यूटेशन करो, और वक्फ बोर्ड में तो पूरे मोदी जी के चाय पीकर बैठने वाले हैं, वो सब खामोश बैठ जाएंगे, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। हाँ, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं थी। याद रखिए, ये मंसूबा है। और जैसा कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा कि वक्फ हमारे लिए, मुसलमानों के लिए एक इबादत है, हम अपनी इबादत से महरूम हो जाएंगे। कहां जाकर रुकेगा ये मुल्क? आप दो गैर मुस्लिम को रिजर्वेशन दे रहे हैं। हमको रिजर्वेशन बोल के नाम आया तो नहीं दे सकते, मगर आप दे रहे हैं दो को। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 11 गैर मुस्लिम को आप बना सकते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं आप? ताकि हमारी मजहबी शनाख्त को खत्म करके रख दिया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को मुत्तहिद रहना पड़ेगा। मैं परभनी में महाराष्ट्र की सरजमीन से कह रहा हूं, दो भाई अलग अलग पार्टी में थे। दो भाई अलग अलग पार्टी में थे। अब दोनों क्या बोल रहे हैं? हम मिलके काम करने का सोच रहे हैं, मिलके काम करने का सोच रहे हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता खून का नहीं है, तुम्हारा मेरा रिश्ता उस रब्बे करीम ने जो जोड़ दिया है कलमे की बुनियाद पर। अगर आप और हम मुत्तहिद नहीं होंगे इस कानून के खिलाफ, तो मेरे भाई फिर हम किस एतबार से इज्जत की जिंदगी गुजार सकेंगे? जब दो भाई दूसरी पार्टियों में हैं, खून भी एक है, वो कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला करना है, महाराष्ट्र को बचाना है, तो हम एक हो सकते। मैं तुमसे कह रहा हूं, अल्लाह जिस चीज का मालिक है, तुमको मुझसे ना इत्तेफाकी है, तुम मुझे पसंद नहीं करते, कोई बात नहीं। ये काज बड़ा है, ये लड़ाई बड़ी है, वक्फ का मामला है जिसका मालिक अल्लाह है, और मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए, अपने मसलक पर चलिए जरूर। चाहे आप देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शिया हो, बोरी हो, मगर याद रखिए जिस चीज का मालिक अल्लाह है, ये हमारे मसलक का मसला नहीं है, ये मिल्लत का मसला है। ये मसलक का मसला नहीं है, ये अल्लाह की जायदाद को बचाने का मसला है। तो आपको और हमको अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर हमको उठना है, और हम उठ चुके हैं। हम भारत के वजीर आजम से भी कह रहे हैं कि आप इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अपनी इत्तेहाद की ताकत पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत को, उस काले कानून को वापस लेना पड़ा, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानाहु ताला फजल और करम करेगा, और अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा, और ये कानून को, हुकूमत वक्त को वापस लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कह रहा हूं अजीत दादा पवार से, ड्रामेबाजी बंद करो। अजीत पवार, तुम्हारे पोस्टर देखा परभनी में मैं आते आते, मुंह ही नहीं खोल रहे। अरे चचा के खिलाफ इतना बोले, अब तो बोलो। नीतीश कुमार, याद रखो, नीतीश कुमार भारत का मुसलमान और भारत के हमारे वो हिंदू भाई जो बड़ी तादाद में सेकुलर हैं, भारत के हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। तुम समझे नहीं, तुम बदले नहीं। तुम हमेशा पीठ पर खंजर मारते थे, खंजर मार रहे हो। जयंत चौधरी से कह रहा हूं,
अरे मुसलमानों की खातिर नहीं तो अपनी दादा की विरासत को तो बचा लो। चौधरी चरण सिंह की विरासत को बचा लो तुम। क्या तुम्हारे दादा जिंदा रहते तो क्या यह कानून की तारीफ करते? और वो चंद्रबाबू नायडू, याद रखो चंद्रबाबू नायडू, तुमने इस कानून की तारीफ करके अपने बेटे के सियासी कैरियर को नेज़े पे लगा दिया। तुमने तारीफ की, अगर तुम तारीफ नहीं करते, अगर अजीत पवार, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे क्या कर रहे हैं लोग, याद रखो नुकसान आपका होगा। इस मुल्क में इख्तिदार किसी के पास हमेशा नहीं रहेगा। इख्तिदार अल्लाह की तरफ से दिया जाता है, लिया भी जाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। और 30 तारीख को बत्ती गुल, 30 तारीख के दिन बत्ती गुल का प्रोग्राम। लाइट बंद करेंगे ना मेरे भाई, लाइट बंद करेंगे ना? 10 मिनट के लिए लाइट बंद करना है और ये सोच के बंद करना है कि मैं 10 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं। जो इसकी तारीफ करे हमेशा के लिए उनकी लाइट बंद, और होगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम की तारीफ करते हैं तो नारा लगाइए मेरे साथ। पहला नारा पाकिस्तान के लिए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब दूसरा नारा हमारे वजीर आजम के कानों तक पहुंच जाए ताकि वो स्टेट्समैन बने, पॉलिटिशियन ना बने। नारे तकबीर, नहीं दम नहीं, नारे तकबीर।